कोरोना को लेकर अलर्ट जारी है। सीएम बजरलाल शर्मा के निर्देश के बाद आज सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होने वाली है। तैयारियों को लेकर ये मॉक ड्रिल हो रही है और जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मॉक ड्रिल हो रही है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी भरतराज जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। भरत, देखिए, कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश भर में, देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया था। प्रदेश की बात की जाए तो पहले ही निर्देश दे दिए गए थे और आज मॉक ड्रिल भी हो रही है सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में। किस तरीके से इस पूरे मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं इस वक्त जांची जा रही हैं? देखिए, कोरोना को लेकर जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर पहले ही चिकित्सा विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी थी। उसके तहत ही आज सभी प्राइवेट और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें व्यवस्थाएं देखी जा रही है कि वहाँ पर अगर इमरजेंसी में ऐसे केसेस बढ़ते हैं तो वहाँ इमरजेंसी के लिए वो अस्पताल या डिस्पेंसरी प्राइवेट अस्पताल कितने तैयार है, वहाँ पर बेड्स की क्या फैसिलिटी है, ऑक्सीजन प्लांट आज वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दवाइयों की क्या स्थिति, इसी को लेकर आज मॉक ड्रिल की जा रही है। अभी हम एसएमएस अस्पताल में मौजूद हैं जहाँ पर यहाँ कर मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर अचल शर्मा, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तमाम डॉक्टर हैं, जो प्रशासनिक इकाई है वो यहाँ पर विजिट कर रही है और व्यवस्थाएं देख रही है कि अस्पताल में अगर इस तरीके से अचानक मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उनके लिए क्या यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम है। तो अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पर महिला और पुरुष के लिए अलग अलग से एक कोविड वार्ड बना दिया गया है और आईसीयू कोविड वार्ड यहाँ पर तैयार है वहाँ पर, ताकि अगर इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट यहाँ पर आते हैं तो उनको भी यहाँ पर दिखाया जा सके, भर्ती किया जा सके। इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं अस्पताल प्रशासन की ओर से की गई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये अस्पताल प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं देखी जा रही है, इसमें डॉक्टर्स की टीम मौजूद है और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एसएमएस में कोविड के पेशेंट आते हैं तो उनकी जाँच कैसे होगी, आईएलआई के जो आईपीडी है वो कैसे होंगे, सैंपल कलेक्शन सेंटर में क्या स्थिति है, उनके अलग से सैंपल लिए जाएंगे और ये अलग से सैंपल लेने की व्यवस्थाएं की जा रही है। इसको लेकर ही जो एमएस है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वो उनको निर्देश भी दे रहे हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल भरत, तो देखिए तमाम तैयारियों को लेकर समीक्षा की जा रही है, जायजा लिया जा रहा है। अच्छा भरत, जो ये टीम जो कि अस्पतालों में निरीक्षण कर रही हैं, क्या हर एक जिले के जो प्रशासन है वो जायजा ले रहे हैं या फिर डॉक्टर्स की एक अलग टीम निरीक्षण के लिए यहाँ पर पहुंची है? देखिए, सभी जिलों में सभी को डायरेक्शन थे, चाहे छोटी डिस्पेंसरी हो चाहे बड़ी डिस्पेंसरी हो या प्राथमिक अस्पताल हो, जिला लेवल का अस्पताल हो या स्टेट लेवल पे यहाँ पर बड़े अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, सभी को चिकित्सा विभाग ने निर्देश दिए थे कि 26 दिसंबर को मॉक ड्रिल करना है। उसमें व्यवस्थाओं को अपने जिस हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर तैयारी रखनी है और उस इमरजेंसी के लिए वो अस्पताल या डिस्पेंसरी कितने तैयार हैं। तो गांव में भी अगर कोविड के पेशेंट आते हैं तो उनकी जांचें कैसे होगी, उनको आइसोलेशन में कैसे रहना है या दवाएं कितनी है जो स्वाइन फ्लू कोविड में दी जाएगी। तो तमाम जो डायरेक्शन है उसके अनुरूप आज मॉक ड्रिल सभी जगह पर की जा रही है। अभी जयपुर राजधानी की बात की जाए तो एसएमएस अस्पताल में सबसे बड़ा अस्पताल राजधानी का और प्रदेश का, वहाँ पर भी ये मॉक ड्रिल के तहत व्यवस्थाएँ देखी जा रही है, जिसमें अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने बताया कि इस एसएमएस हॉस्पिटल में अलग से कोविड के वार्ड बना दिए गए हैं ताकि ऐसे केसेज यहाँ पर बढ़ते हैं तो उनको अलग से भर्ती किया जाएगा, उनसे अलग से आइसोलेशन में रखा जाएगा, उनका अलग से ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें पुरुषों के लिए अलग बनाया गया है, महिलाओं के लिए अलग बनाया गया है, कोविड का आईसीयू अलग बनाया गया है ताकि ऐसे पेशेंट भी जिनके ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उनको अलग से वार्ड में रख सकते हैं। तो तमाम तैयारियाँ अस्पताल जो प्रशासन की ओर से की गई है, क्योंकि सबसे बड़ा जो लोड है वो सबसे ज़्यादा एसएमएस हॉस्पिटल पर ही आता है और इसके लिए सारी तैयारियां इनकी ओर से पहले से की गई। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर है, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर है और आगे भी अगर कोई कमी होगी तो उसके लिए डायरेक्शन इन्होंने दे दिए कि किस तरह से अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो क्या क्या व्यवस्थाएं बढ़ानी होगी। जी बिल्कुल, तो अगर मरीज बढ़ते हैं, अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो और क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी इसको लेकर
जांच की जा रही है। और इसके साथ साथ में भरत, जो क्योंकि सैंपलिंग जो है वो अगर मरीज बढ़ते हैं, कोरोना केसेस क्योंकि बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो सैंपलिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ली जाए, इसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? अस्पताल के साथ साथ क्या डोर टू डोर जाकर पहले सैंपलिंग ली जाती थी, क्या इसको लेकर भी एक टीम तैयार रखने को कहा गया है, या फिर सैंपलिंग को लेकर किस तरीके से अस्पताल में और बाहर व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, सैंपलिंग की बात की जाए तो जो भी कोविड पेशेंट आता है तो उसके साथ ही जो उसके संपर्क में आए जो मरीज हैं के जो संपर्क में परिजन हो या उसके कोई भी मिलने वाले हैं, उनके भी सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। और अब सैंपलों की संख्या इसीलिए लगातार बढ़ती जा रही है कि जो भी कोविड पेशेंट आता है उसके जो कॉन्टेक्ट पर्सन हैं उन सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं और उनकी जो फिर रिपोर्ट उनकी भी देखी जा रही है। फिलहाल कल भी जयपुर में कोविड के 3 जो परिजन मरीज आए थे। इसके साथ ही राजधानी में है जो कोविड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी पूरे प्रदेश में बात की जाए तो 25 कोविड के एक्टिव पेशेंट हैं और राजधानी में 11 पेशेंट हैं, अभी 14 पेशेंट हो गए हैं, वो लगातार एक्टिव हैं और उनको सभी को आइसोलेशन में रखा गया। कुछ गंभीर हैं, इसके साथ ही कुछ हल्की बुखार, खांसी, जुकाम। जी बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी भरत जो है वो लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं एसएमएस अस्पताल में, और न सिर्फ एसएमएस अस्पताल में बल्कि प्रदेश भर के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल को लेकर आज निर्देश दिए गए हैं। सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। ये मॉक ड्रिल इसीलिए क्योंकि कोरोना को लेकर हम कितने तैयार हैं ये जांचने के लिए ये मॉक ड्रिल जो है आज प्रदेश भर में रखी गई है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में इसी को देखते हुए ये निर्देश दिए गए थे और इसी के तहत आज मॉक ड्रिल हो रही है। किस तरीके से कोरोना को लेकर बेड तैयार है, जो दवाइयां हैं कोरोना से संबंधित वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं ऑक्सीजन वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, क्योंकि हमने देखा था पहले और सेकेंड वेव में किस तरीके से कोरोना के जब मामले बढ़े तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। तो उसी को देखते हुए हालांकि उस वक्त से ही ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा तमाम अस्पतालों में अलग से कोविड वार्ड बनाकर तैयार कर लिए गए थे। कोविड वार्ड्स अलग हॉस्पिटल्स में रखे गए हैं, उसके लिए बेड जो है वो अलग से रखे गए हैं ताकि जब भी कभी कोरोना के केसेस बढ़े तो हम पूरी तरीके से तैयार रहें और एक एक जीवन बचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े। अभी कोरोना का जो नया वेरिएंट है JN.1 उसके ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं और उसी को लेकर ये तमाम तैयारियां जो है वो जांची जा रही हैं। और भरत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। भरत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।